नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। अजरबैजान का नाम तो आप अच्छे से जानते होंगे, जिसे भारत ने एससीओ की सदस्यता नहीं लेने दी थी। अब इस देश ने पूरी दुनिया के सामने आकर के बोलना शुरू कर दिया है कि भारत पाक का नाम लेते हुए हमसे बदला लेना चाहता है। दूसरी खबर एससीओ डेवलपमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एससीओ की बैठक में ये डिसाइड किया गया है कि अब चाइना एससीओ डेवलपमेंट बैंक पर काम करेगा, यानी कि आईएमएफ जैसे बड़े संस्थानों को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है तीनों देशों की तिगड़ी ने। तीसरी खबर क्वाड और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ट्रंप ने लगभग अनाउंस कर दिया है कि वो क्वाड समिट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत करता, और इस पर चीन ने तंज कसना शुरू कर दिया है, स्पेशली ग्लोबल टाइम्स ने। लास्ट अपडेट अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका के वित्त मंत्री जी की तरफ से बयान सामने निकल के आ रहा है, जहां पर अब जब सारे पैतरे उन्होंने अपना लिए, फेल हो गए, तब उनका ये कहना है कि भारत और अमेरिका दो महान देश हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। यदि आपको हमारा काम रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहली अपडेट अजरबैजान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अगर अजरबैजान की बात की जाए तो ये देश एक लंबे समय से भारत से चिढ़ा बैठा है, और चिढ़ा इसलिए नहीं कि इसकी भारत से कोई सीधी दुश्मनी है, चिढ़ा इसलिए कि भारत और पाक की दुश्मनी है, और ये देश लगातार पाक का सपोर्ट करता आया है, वो भी कई ऐसे मुद्दों में जहां इन्हें सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। नंबर 1, भारत के कश्मीर मुद्दे को लेकर के अजरबैजान ने तमाम बार टिप्पणियां की हैं। जब भी भारत इस मुद्दे को भारत और पाक का मुद्दा बता करके इंटरनली सॉल्व करने की बात करता है, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने हमेशा की है। दूसरी दिक्कत कि भारत आर्मेनिया को हथियार एक्सपोर्ट करता है, और आर्मेनिया अजरबैजान दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, और ये बात भी अजरबैजान को पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए एससीओ समिट जैसे ही कंप्लीट होती है, इनकी बयानबाजी आनी शुरू हो गई। वहीं अजरबैजान की एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कि लास्ट ईयर की बात है, जब एससीओ संगठन की पूर्ण सदस्यता के लिए अजरबैजान कोशिश करता है और भारत टांग अड़ा करके इन्हें मेंबर नहीं बनने देता, और लगभग ब्लॉक करने की कोशिश तक कर दी जाती है। इसीलिए ये बात अब अजरबैजान को हजम नहीं हो रही। और बीते 1 सितंबर को आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने पाक के प्रधानमंत्री शरीफ के साथ एक बैठक में भारत की कार्रवाइयों की सीधे आलोचना की है। अजरबैजानी मीडिया ने दावा करते हुए कहा कि भारत का यह कदम अजरबैजान के पाक के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण उठाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि खुद अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोचना की है और बदला लेने तक के आरोप लगाए हैं, और आरोप इस तरीके के कि पाक भारत का दुश्मन है, इसीलिए वो बदला अजरबैजान से लिया जा रहा है। इसके पीछे अजरबैजान और पाक की नजदीकियां हैं, और भारत ने इन्हें परमानेंट मेंबर बनने नहीं दिया। इसके बावजूद भी इन्होंने पाक का साथ छोड़ने की जरा सी भी कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए गए कदमों के बाद भी अजरबैजान और इस्लामाबाद एक दूसरे के साथ अपने भाईचारा को प्राथमिकता देंगे। इतना ही नहीं, बल्कि पाक के प्रधानमंत्री की तरफ से पाक की सरकार, पाक की जनता की ओर से अलीयेव को यानी अजरबैजान के राष्ट्रपति को धन्यवाद कहा गया। और आपने कहावत सुनी होगी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज अजरबैजान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। वहीं अजरबैजान के पड़ोस में है आर्मेनिया, जिसे भारत लगातार हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, और कई बड़ी $बिलियन की डील फाइनल हो चुकी है, जिसमें कई और हथियार एक्सपोर्ट किए जाएंगे। यानी कि जितनी गहरी दोस्ती पाक से करते जाएंगे, भारत आर्मेनिया के साथ उतनी दोस्ती गहरी करता चला जाएगा, और एट द एंड इन्हें ही नुकसान होगा, क्योंकि ये एससीओ से बाहर होगा और भिखारी जैसे देश का साथ देकर के ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट एससीओ डेवलपमेंट बैंक से सामने निकल के आ रही है, जो कि शायद पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की डायरेक्शन बदलने की ताकत रखता है। रिसेंटली चीन के तयांजिन में आयोजित 25वें एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ डेवलपमेंट बैंक की बात की गई। जहां इस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्यों और डेटा की बात की जाए तो एससीओ डेवलपमेंट बैंक तभी सेटअप किया जाएगा जब सभी देशों की सहमति बन जाएगी, यानी कि जितने भी देश एससीओ में शामिल हैं वो सब एक साथ मिलकर के काम करेंगे। यानी कि एससीओ में शामिल लगभग 27 सदस्य हैं, सभी एक साथ मिलकर के सबकी विचारधारा और सबके पॉइंट्स को रखा जाएगा, तब इसकी बड़ी शुरुआत की जाएगी। इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाना है, इस पर गहन अध्ययन किया जाना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2, चीन ने बैंकों की शुरुआत सहायता के लिए लगभग 2 बिलियन युआन यानी कि लगभग $280 मिलियन मुफ्त सहायता और 10 बिलियन युआन का कर्ज देने का वादा किया है। बिकॉज इन सभी देशों के अंदर चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और जिसके पास ज्यादा इकोनॉमी होगी डेफिनेटली वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा, और हम होप करते हैं कि भारत को भी ऐसा ही बैलेंस
बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। पॉइंट ये है कि जितना पैसा चाइना डाले एटलीस्ट हम उसका 70 to 80% जरूर डालें। नहीं तो आज जिस तरीके से संयुक्त राज्य जैसे देशों के अंदर या फिर बड़े जितने भी संस्थान है वहां पर अमेरिका ज्यादा पैसा डालता है और अमेरिका की ही चलती आई है, और चाइना पर हमें आंख बंद करके फैसला नहीं लेना है, इसीलिए बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन गया है। आज एससीओ के अंदर 26 से 27 सदस्य देश हैं, 50 से ज्यादा सहयोगी क्षेत्र और लगभग $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा की जीडीपी है सभी देशों की मिला ली जाए। पॉइंट नंबर 4, ये तक कहा गया है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके अलावा AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तरह ही ये बहुपक्षीय मॉडल वाला होगा, जहां पर दोनों के हेडक्वार्टर्स अलग अलग देशों के अंदर होंगे। और अब 4 पॉइंट समझते हैं कि इससे भारत को कैसे फायदा होगा। पॉइंट नंबर 1, एससीओ डेवलपमेंट बैंक भारत, चीन, रूस, पाक जैसी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर बेस्ड इकोनॉमीज से निकालने में मदद करेगा, और जो तैयारी है डीडॉलराइजेशन की उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जा सकती है। यूएस, यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध जो भारत और रूस या फिर ईरान जैसे देशों पर झम से लग जाते हैं उनका असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि हम यहाँ पर ब्रिक्स जैसी नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इवन अपनी लोकल करेंसीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, भारत AIIB दैट मीन्स एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, और अब एससीओ बैंक का भी भारत चीन आर्थिक संबंधों पर नए मंच पर डायरेक्शन जाने वाली है। तीसरा पॉइंट, एससीओ बैंक के जरिए एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे का इस्तेमाल आसानी से हो पाएगा। पॉइंट नंबर 4, एससीओ का क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव। दुनिया के देशों के पास IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के विकल्प के रूप में खुद का बैंक होगा, जिससे हम अलग अलग देशों को अपने हिसाब से पैसा दे पाएंगे, और जितने इसमें सदस्य हैं वो तो आसानी से पैसा लेकर के अपना डेवलपमेंट आसानी से कर पाएंगे। तो एट द एंड कहा जाए, भारत, रूस, चीन ने मिलकर के पूरी दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है, और हम ताकत भी रखते हैं, हमारे पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, तो डेफिनेटली इस काम को आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, क्वाड होने वाली बैठक से सामने निकल के आ रही है। आपको पता होगा कि ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि क्वाड समिट में भारत अध्यक्षता करेगा, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, और ये समिट भारत के अंदर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ लगाया, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हुए, और रिश्ते इतने खराब कि 20 साल पीछे जा चुके हैं, और अब ग्लोबल टाइम्स ने तंज कसना शुरू कर दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ग्लोबल टाइम्स और भारत का सपोर्ट करते हुए कहा कि भारत को ज्ञान देने की कोशिश की है। इसके अलावा जिस क्वाड जैसे संगठन की पूरी दुनिया तारीफ करती थी, जिसे लेकर के चाइना को काउंटर करने की बात कही जाती थी, साउथ चाइना सी के अंदर अपनी ताकत को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही थी, सब कुछ पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक एससीओ संगठन ने, एक एससीओ बैठक ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरा यूरोप परेशान हो चुका है, और तमाम तरीके की बातें ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से लिखी गई, और डेफिनेटली इनका लिखना बनता है, क्योंकि ट्रंप ने जो गलती की है इसका भुगतान भी इन्हें ही करना पड़ेगा। लास्ट अपडेट अमेरिका के वित्त मंत्रालय से सामने निकल के आ रही है, जहां पर उन्होंने भारत पर एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन शायद समय निकल चुका है, स्टेटमेंट से बात नहीं बनने वाली है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्टॉक बेसेंट ने बीते मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को लेकर के स्टेटमेंट दिया कि दोनों देश एक महान देश हैं, अंततः दोनों समाधान निकालेंगे, यानी कि भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर के कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे, ताकि ये जो जियोपॉलिटिक्स दुनिया में बदलनी शुरू हुई है इसका ज्यादा बुरा असर ना पड़ पाए। क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया जान रही है कि तीनों देश अगर एक साथ मिलकर के एक ही डायरेक्शन में काम करने लगे तो फिर ये 50% टैरिफ लगाएं या फिर 100 या फिर 200%, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल बातों से लिपापोती की जा रही है, सच में कुछ काम करना है तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए, टैरिफ भारत से हटाना चाहिए। क्या कुछ सोचना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।